अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बना रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह से और हम आज अबू धाबी का एक बहुत अच्छा लैंडमार्क विजिट कर रहे हैं और मैं इंट्रो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। If you are planning to visit Abu Dhabi, then your visit will not be complete without visiting the Grand Mosque. Yes, it is one of the largest and most beautiful mosques in the world. Don't tell me कि मैं शिखराई मस्जिद में ठहरूंगा। ये देखो इधर It looks like a mall too. Many different brands here. Costa, Momoso. यार यहाँ पे तो बंदा अच्छी खासी शॉपिंग कर सकता है। हम मस्जिद आए हैं। मस्जिद में शॉपिंग नहीं होती। मस्जिद में सिर्फ द ओनली ट्रेडिंग इज आपके खुदा के साथ। ओके Really? कोई But such a फाइनेंशियल beautiful- मैं वॉलेट भी नहीं लेके आया। मस्जिद में वॉलेट का क्या काम भाई। इसको टेंशन लगी है कि मैं शॉपिंग ही ना कर लूँ। दिस इज़ द ड्रेस कोड और इससे ज़रा सा भी आगे पीछे हुए तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फुल आपकी स्लीव्स यहाँ तक कवर होनी चाहिए हैं, नहीं तो आपको ये पहनना पड़ेगा यहाँ से परचेज करके। यार मेरे से 45 दिरहम की शर्ट ले लो तुम। ये मेरी शर्ट ले लो, मैं अपने लिए ये वाला ले लेता हूँ, लंबा सा तो वाइट वाला। यहाँ का रूल है कि आपकी स्लीव्स पूरी होनी चाहिए और मेरी स्लीव्स इतनी सी कम है। अब हम यहाँ पर आए हैं अबाया लेने के लिए क्योंकि दे आर नॉट अलाउइंग विद दी स्लीव्स ऑल्दो आई एम वेयरिंग अ प्रॉपर शलवार कमीज़। हम सोच रहे थे कि इन्होंने ये क्यों बनाई है, इतना सारा मॉल यहाँ पे, अब समझ में आया कि इन्होंने ये क्यों बनाया है ताकि ये यहाँ पे अपने अबाए सेल कर सकें। नहीं तुम मेरी बात सुनो, मस्जिद में आ रही थी ना, तो मैं इसीलिए फुल शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहन के आई थी बिकॉज वी वर गोइंग इन द मॉस्क। तुम अभी भी इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से You were not properly dressed. यस, तुम्हें भी बनाएगी भाई। टॉलरेंस। Out the detailing of the mosque. इतना चलने के बाद भी still we are not into the mosque. Okay, so this is the visitors entry to in the mosque. इन्होंने visitors के लिए completely अलग से रास्ता बनाया हुआ है जहाँ पर आपको underground passage के ज़रिए mosque के अंदर तक लेके जाया जाता है। क्या तुम गई थी? यार मज़ा आ रहा है वैसे इसके अंदर। कह रही थी ना हमारी मैचिंग नहीं हो रही, हमारी ब्लू मैचिंग हो गई है। हमारी मैचिंग होगी। Oh, here we are. Finally we are in the mosque. ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि एक वक्त में यहाँ पर 41,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं और इस मस्जिद का जो मटेरियल है वो न्यूजीलैंड, मोरक्को, इजिप्ट, टर्की, ग्रीस एंड पाकिस्तान से मंगवाया गया। ट्रू पाकिस्तानी। यार it's not allowed to sit here and here, but here you can sit. Seriously? Yeah.
is one of the largest mosques in the world, and after Makkah and Medina, this is the third largest mosque of the world. So, इस मॉस्क का आर्किटेक्चर इतना ज़बरदस्त है कि आप देख के खुश हो जाएंगे. The minarets are a combination of Mamluk and Ottoman architecture और ये डोम का अंदर का हिस्सा है जो मोरक्कन आर्टिस्ट्री पे बनाया गया है. The construction of Sheikh Zayed Mosque began in 1996 and it was completed in 2007. कह रहा हूँ मुझे मस्जिदों में जाके बहुत सुकून मिलता है. ऐसे मत इसको बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए कम कम जाता है. वाला वाला बेगम. This mosque has 82 domes and the largest one is located in the center of the mosque. That is the main hall dome. So let's go to the main hall. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إياك نعبد وإياك نستعين. ये है मेन हॉल और इसकी बैक वॉल पे अल्लाह ताला के 99 नाम इंतहाई खूबसूरती से लिखे गए हैं. इस हॉल में एक वक्त में 10,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं. इस मस्जिद की एक खसूसियत ये भी है कि इस हॉल का कारपेट दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया गया कारपेट है. And the chandeliers are specifically designed by a German company. ये 12 टन इनका वेट है और सबसे बड़े दुनिया के chandeliers हैं ये, जो कि स्टेनलेस स्टील, ब्रास और 24 कैरेट गोल्ड को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं. हम वहाँ से एंटर हुए थे, अब ये सारा हम चल के यहाँ तक आ चुके हैं. अभी हमने इधर से सब ये आगे जाना है और वहाँ तक जाना है. लेट्स गो.
The lighting system is made in a way that it resembles the phases of the moon. There are 22 light towers that project clouds in bluish grey outside the mosque. Every night, light changes according to the phases of the moon. Isn't it cool? This is such a magical place to relieve your mind and have some peaceful time with yourself. अगर कभी भी आपका अबू धाबी आना हो, do visit this place at least once in your life. See you in the next video.